जासूस और जासूस की दुनिया ऐसी होती है जिसे आप जितना अंदर तक देखेंगे उतनी ही गहराई में उतरते चले जाएंगे। वैसे तो दुनिया में कई सारे ऐसे जासूस हुए हैं जिसने अपने जासूसी के तरीके से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, लेकिन आज हम आपको जिस जासूस की कहानी सुनाने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद जहां एक तरफ आपको हैरानी होगी तो वहीं दूसरी तरफ आपको हंसी भी आएगी। ये कहानी चाइना की रहने वाली या रहने वाला, आप जो कहें, एक ऐसे जासूस की है जिसने जासूसी की दुनिया में एक ऐसा काम किया जिस पर आज भी हजारों लोग यकीन नहीं करते। और सच बताऊं तो इस जासूस की दुनिया में दूसरी मिसाल हो ही नहीं सकती। चाइना के शी पी पू नामी एक मर्द जासूस ने फ्रांस के एक अफसर को पहले प्यार का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया, फिर उससे शादी किया और एक औरत बनकर पत्नी के हर फर्ज निभाता रहा। इस दरमियान प्रेग्नेंट होकर उसका एक बेटा भी हुआ। मगर इतना कुछ होने के बाद भी फ्रांसीसी नौजवान बर्नार्ड को कानो कान खबर न हुई कि जिसे वो अपनी पत्नी समझ रहा है दरअसल वो औरत है ही नहीं। तो क्या है जासूसी के दुनिया की सबसे दिलचस्प और अजीब कहानी, वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। मगर कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य, रोमांच और क्राइम से रिलेटेड सच्ची कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1964 से। फ्रांस ने चीन की राजधानी बीजिंग में अपना एक एम्बेसी खोला जिसमें काम करने के लिए कई फ्रांसीसी स्टाफ पहुंचे। एक फ्रांसीसी नौजवान जिसका नाम बर्नार्ड बर्सिकोट था 1964 में पहली बार चीन की राजधानी बीजिंग में फ्रांसीसी एम्बेसी में काम करने के लिए पहुंचा। एम्बेसी पहुंचने के बाद बर्नार्ड सुबह ऑफिस जाता और फिर शाम को काम खत्म करने के बाद लौट आता। फ्रांसीसी नौजवान बर्नार्ड की अभी तक शादी नहीं हुई थी। एम्बेसी में काम कर रहे स्टाफ पर कुछ पाबंदियां भी थीं कि वो चीनियों से ज़्यादा घुल मिल कर न रहें, तो वहीं चीनी भी विदेशियों से थोड़ी दूरी बनाकर ही रखते थे ताकि सरकार और एजेंसियों को उन पर शक न हो कि विदेशियों के साथ मिलकर जासूसी कर रहे हैं। खैर, वक्त गुजरता रहा और इसी दरमियान एम्बेसी में काम कर रहे एक स्टाफ ने क्रिसमस के मौके से अपने घर पर एक पार्टी रखी। पार्टी में दूसरे मेहमानों के साथ बर्नार्ड भी पहुंचा। इस पार्टी में 18-20 साल का एक खूबसूरत चीनी नौजवान भी था। उस चीनी लड़के को देखकर सभी हैरान भी हुए क्योंकि पूरी पार्टी में सिर्फ वही एक चीनी था। बर्नार्ड भी उसे हैरत भरी निगाहों से देखता रहा। फिर बर्नार्ड उसके करीब पहुंचकर उससे बातचीत की। तब उस चीनी लड़के ने बताया कि दरअसल वो कई विदेशियों को चीनी सिखाता है और फ्रेंच एम्बेसी के कई स्टाफ उससे चीनी ज़बान सीख चुके हैं और इसीलिए इस पार्टी में उसे बुलाया गया था। बर्नार्ड अंदर ही अंदर उस चीनी लड़के की तरफ मायल होने लगा। फिर अचानक बर्नार्ड ने पूछा कि क्या तुम मुझे चीनी सिखा सकते हो? लड़के ने कहा हाँ, क्यों नहीं। चीनी ने अपना एड्रेस बर्नार्ड को दे दिया और इस तरह दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों में दोस्ती हो गई। बर्नार्ड को चीनी लड़के से इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि उसकी बातें सुनकर वो उसकी तरफ आकर्षित होता और सोचता कि घंटों उसकी मीठी मीठी बातें सुनता रहे। तभी इस दरमियान चीनी लड़का कई दिनों तक चीनी जबान सिखाने के लिए बर्नार्ड के पास नहीं पहुंचा। बर्नार्ड काफी परेशान भी हुआ और उस लड़के के दिए हुए एड्रेस के जरिए उसके घर तक पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद बर्नार्ड की मुलाकात चीनी लड़के और उसकी बूढ़ी माँ से हुई। कुछ बातें हुई और फिर उसने बताया कि वो ओपेरा सिंगर और उसके लिए गाने भी गाता है। उसकी 2 बहनें भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई और तभी एक रोज बर्नार्ड ने उसे अपने घर पे बुलाया। घर पहुंचने के बाद दोनों में कुछ बातें हुई और फिर उस चीनी लड़के ने कहा कि हम दोनों के दरमियान इतनी गहरी दोस्ती हो गई है कि मैं अब अपनी जिंदगी की छोटी से छोटी बात भी तुमसे छुपाना नहीं चाहता। चीनी लड़के ने बर्नार्ड से कहा कि मेरा नाम शी पी पू है और मैं लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हूँ। दरअसल जब मेरी दोनों बहनों की पैदाइश हुई तो मेरी दादी ने मेरे पिताजी से कहा कि अगली बार मुझे पोता चाहिए और अगर लड़की पैदा हुई तो मैं तुम्हारी शादी किसी दूसरी लड़की से कर दूंगी। मेरे पिताजी मेरी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे और जब मेरी पैदाइश हुई तो पिताजी ने मेरी दादी और जमाने से झूठ बोला कि मैं लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हूँ और इसीलिए मेरी परवरिश एक लड़के की तरह की गई है। शुरू से ही मुझे लड़कियों के बजाय लड़कों के कपड़े पहनाए गए और मैं एक लड़की हूँ, ये जमाने के लिए आज भी एक राज ही है। शी की ये बातें सुनकर बर्नार्ड भी सोच में पड़ गया और अब उसे समझ आ रहा था कि शुरू से ही शी की बातें सुनकर वो क्यों
क्यों आकर्षित हो जाता था। खैर, शी की ज़बान से सुनकर कि वो एक औरत है, वो बहुत खुश हो गया और फिर बर्नार्ड ने शी से एक दिन कहा कि वो उससे प्यार करता है और शी ने भी हाँ कर दी। प्यार मोहब्बत का यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और एक दिन दोनों के दरमियान पति पत्नी वाला रिलेशन भी हो गया। बर्नार्ड को बीजिंग में आए पूरे 4 साल बीत गए थे, तभी उसका ट्रांसफ़र बीजिंग से मंगोलिया में हो गया। मंगोलिया जाने से पहले वो शी से मिलने गया तो शी ने बर्नार्ड से कहा कि तुम जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी क्योंकि अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। इतना सुनने के बाद बर्नार्ड भी खुश हो गया और फिर मंगोलिया के लिए निकल पड़ा। मंगोलिया पहुंचने के बाद बर्नार्ड अपने ड्यूटी पर लग गया, मगर बर्नार्ड का मंगोलिया में मन नहीं लग रहा था क्योंकि बार बार उसे शी और अपने बच्चे की याद आती। और आखिर कुछ दिनों बाद पर्सनल ट्रिप पर शी से मिलने बीजिंग पहुंच गया। बीजिंग पहुंचकर शी से मिला और फिर बच्चे के बारे में पूछा, जिसके जवाब में शी ने कहा कि उसे एक लड़का पैदा हुआ है, लेकिन अफसोस के साथ वो अभी उससे मिल नहीं सकता। चीनी सरकार और एजेंसियों को इस बात की भनक भी न लगे, इसलिए उसने बच्चे को छुपा दिया है। फिर शी ने उसे एक बच्चे की तस्वीर दिखाई। शी से मिलकर और बच्चे की तस्वीर देखने के बाद बर्नार्ड एक बार फिर से मंगोलिया पहुंच गया, लेकिन बर्नार्ड का दिल हमेशा शी और बच्चे की तरफ लगा रहता। बर्नार्ड ने अपने सीनियर अधिकारी से बात किया कि बीजिंग में अगर कोई भी छोटी मोटी सीट खाली हो तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बर्नार्ड की किस्मत अच्छी थी क्योंकि बीजिंग में एक सीट खाली थी जिस पर उसकी पोस्टिंग हो गई और एक बार फिर बर्नार्ड बीजिंग में काम करने लगा और शी से मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इस दरमियान बर्नार्ड अपने बच्चे से मिलाने को कहता रहा, मगर वो हमेशा कोई न कोई बहाना बना देती। शी ने कहा कि चीनी सरकार और खुफिया एजेंसियों को शक न हो, इसलिए मैंने अपनी एक नौकरानी के साथ उसे दूर भेज दिया है और वो उसका हर तरह से ख्याल रखेगी। शी और बर्नार्ड का मिलना जुलना जारी रहा, लेकिन इस तरह दोनों का मिलना जुलना खतरे से खाली नहीं था और इसीलिए बर्नार्ड ने शी से चीनी ज़बान सीखने के लिए क्लास लेना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक यही सब चलता रहा। तभी एक दिन शी ने बर्नार्ड से कहा कि कल से मैं तुम्हें क्लास देने के लिए नहीं आऊँगी क्योंकि अगले हफ्ते से चीनी अथॉरिटी के मुताबिक तुम्हें कोई और क्लास देगा। ये सुनकर बर्नार्ड को धक्का भी लगा क्योंकि शी से मिलने का ये बहाना भी खत्म हो गया। अगले हफ्ते से किंग नाम का एक लड़का बर्नार्ड को चीनी लैंग्वेज सिखाने के लिए पहुंचा। वक्त गुजरता रहा और इस तरह किंग और बर्नार्ड के दरमियान भी गहरी दोस्ती हो गई और अब एक दिन बर्नार्ड ने किंग से कहा कि वो अपनी वाइफ शी और बेटे के साथ पेरिस जाना चाहता है। किंग ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मगर हमारी एक शर्त है, तुम एम्बेसी से कुछ ज़रूरी कागजात और डॉक्यूमेंट लाकर दोगे और मैं उसकी फ़ोटो कॉपी कर तुम्हें वापस कर दूंगा। शी के प्यार में अंधा और बेटे के प्यार के लिए तरस रहा बर्नार्ड इस काम के लिए तैयार हो गया और एम्बेसी से ज़रूरी कागजात और डॉक्यूमेंट लाकर किंग को देने लगा। वक्त गुजरता रहा और पूरे 4 साल बाद बर्नार्ड का ट्रांसफ़र बीजिंग से दोबारा पेरिस में हो गया। पेरिस जाने से पहले बर्नार्ड शी से मिला और कहा, मैं तुम्हें और अपने बेटे को भी पेरिस बुला लूंगा। पेरिस जाने से पहले शी ने बर्नार्ड को एक तस्वीर भी दिखाई और कहा, तुम्हारा बेटा अब 7 साल का हो चुका है। बर्नार्ड पेरिस पहुंचकर अपने काम धंधे में लग गया। पेरिस में बर्नार्ड की दोस्ती एक लड़के से हो गई। कहते हैं कि पेरिस में एक कल्चरल इवेंट होने वाला था। किंग बर्नार्ड को फ़ोन कर बताता है कि शी पेरिस में होने वाले कल्चरल इवेंट में जा सकती है क्योंकि वो एक ओपेरा सिंगर है, बस तुम वीज़ा का इंतज़ाम कर दो। बर्नार्ड ने खुशी खुशी वीज़े का इंतज़ाम कर दिया और इस तरह शी अपने बेटे के साथ पेरिस पहुंच गई। इवेंट में शरीक हुई। हालांकि बर्नार्ड किसी काम से बाहर गया था। वापसी पर बर्नार्ड की मुलाकात शी और उसके बेटे से हुई और बर्नार्ड ने अपने दोस्त से कहा कि ये उसका बेटा और शी उसके अंकल हैं, क्योंकि शी एक मर्द बनकर ही पेरिस गई थी। वक्त गुजरने के साथ पूरे 1 साल बीत गए। 1983 में पुलिस की एक टीम बर्नार्ड को गिरफ्तार कर हेड क्वार्टर ले गई। बर्नार्ड ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं एक सरकारी अफसर हूं, मगर पुलिस ने उसकी एक न सुनी। क्वार्टर पहुंचने के बाद पुलिस वालों ने पूछा कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन लोग हैं। बर्नार्ड ने कहा, मेरी बीवी और एक बेटा। फिर पुलिस ने पूछा, शी कौन है। बर्नार्ड ने कहा, वो मेरी वाइफ और मेरे बेटे की माँ है। पुलिस ने दोबारा यही सवाल किया और बर्नार्ड ने वही जवाब दिया, जिसके बाद पुलिस वाले हंसे भी और फिर कहा कि सच में तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। जिसे तुम 18 साल से अपनी बीवी समझ रहे हो, असल में वो औरत है ही नहीं। इस सवाल पर बर्नार्ड का माथा ठनका क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि पुलिस वाले कह क्या रहे हैं। पुलिस ने कहा कि शी न तो तुम्हारी वाइफ है और वो लड़का न ही तुम्हारा बेटा, बल्कि शी एक चीनी जासूस है।
और 18 सालों से तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। तुम्हारे बीजिंग और मंगोलिया में रहने के दरमियान 500 से ज़्यादा ज़रूरी कागजात गायब हैं जो तुमने छुपाकर उसे दिया है। फिर कुछ पुलिस वाले शी को लेकर उस कमरे में पहुंच गए। बर्नार्ड ने कहा, मैं खुद इसकी ज़बान से सुनना चाहता हूं कि आखिर ये है कौन। फिर शी ने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो औरत नहीं बल्कि एक मर्द है, और उसने जो कहानी सुनाई थी कि मेरी पैदाइश लड़की में हुई और मेरी परवरिश लड़के के तौर पर हुई, वो सब मन घड़त कहानियाँ थीं और मैं औरत नहीं बल्कि एक मर्द हूँ। अब बर्नार्ड को दिन में तारे और रात में सूरज नजर आने लगा। फिर शी का मेडिकल चेकअप भी हुआ और डॉक्टरों ने बताया कि शी एक मर्द है। असल में शी के जिस्म की बनावट औरतों जैसी थी और उसके जिस्म में औरतों के कुछ हार्मोन थे, जिसकी वजह से उसके सीने भी औरतों की तरह उभरे हुए थे। अब सवाल ये है कि शी अगर औरत नहीं तो वो बच्चा किसका था। दरअसल इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए बच्चे को भी भारे पर लाया गया था। कोर्ट ने शी और बर्नार्ड को जासूसी के जुर्म में 6-6 साल की सज़ा सुनाई, लेकिन चीन और फ्रांस के रिश्ते अच्छे होने की वजह से शी साल भर भी जेल में नहीं रहा। जेल से आज़ाद होने के बाद शी पेरिस में ही रहकर ओपेरा सिंगर के तौर पर काम करने लगा, जबकि शी के आज़ाद होने के 6 महीने बाद बर्नार्ड भी जेल से आज़ाद हो गया। शी की मौत 70 साल की उम्र में हो गई, जबकि बर्नार्ड आज भी जिंदा है। एक जासूस को खुफिया मालूमात देने के जुर्म में गिरफ्तार होने के बाद भी बर्नार्ड कुछ ही दिनों तक जेल में रहा, और इसकी वजह ये थी कि फ्रांस में जब भी ये कहानी सुनाई जाती तो लोग अफसोस करने के बजाय हंसते ही थे। तो दोस्तों, ये थी जासूसी दुनिया की एक ऐसी दिलचस्प कहानी जिसकी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी जासूसी दुनिया की सबसे अनोखी कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।